जय हिंद दोस्तों। आज हम देखते हैं कुछ जो 27 जनवरी 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो प्रथम पाली का एग्ज़ाम था वो है। इसके पहले हम 28 जनवरी का जो सेकंड पाली प्रथम पाली था वो एग्ज़ाम कराए थे। अब इसमें प्रथम पाली में देखते हैं 20 क्वेश्चन करेंगे हम। चलिए कोई क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन हमने पहले से ही लिख के रखा हुआ है, वरना आपके सामने नोट करते तो टाइम वेस्ट होता। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, मुगल सम्राट जहांगीर ने डैश डैश में शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। तो मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कहाँ करवाया था? आंसर में था दिल्ली, बलूचिस्तान, अवध और कश्मीर। इसका आंसर था कश्मीर। शाहजहां ने कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। यहाँ भरना था क्या था? कश्मीर। यहाँ पर कश्मीर लिख देना था। देखिए जो क्वेश्चन बता रहे हैं हम आपको, ये सब यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, जो कि उसमें आ चुका है और ये फिर से रिपीट भी हो सकता है, तो याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। देखते हैं अगला, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव डॉट डॉट में आयोजित किया जाता है। मतलब कहाँ आयोजित किया जाता है? सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव। ऑप्शन में था पुणे, मैसूर, कानपुर और उदयपुर। 4 ऑप्शन देखिए, इसका आंसर है पुणे। ये पुणे में आयोजित किया जाता है सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता डॉट डॉट नदी के तट पर विकसित हुई थी। मतलब वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? जैसे क्वेश्चन पूछा था सेम वैसे ही हम आपको दिखा रहे हैं, वैसे ही बता रहे हैं। तो ऑप्शन में था गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और सरस्वती नदी। इन चारों में से ऑप्शन था, सॉरी इसका आंसर है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी के किनारे वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? ऑप्शन में था बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक और यूको बैंक। इसमें देखिए इसका ऑप्शन है इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? ऑप्शन था विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे शॉर्ट फॉर्म में IMF भी बोला जाता है। इसका आंसर है यही IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कल्पना की गई थी जुलाई 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन 18 डॉट डॉट इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। ये जो आपको दिख रहा है खाली संशय में इसे पूछा था, इसलिए हम आपको ऐसे केवल नोट करके दिखा रहे हैं। तो ऑप्शन में था चित्तरंजन, पटियाला, चेन्नई और कपूरथला। इसका आंसर था चेन्नई। यहाँ पे क्या बनना था? चेन्नई। भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन 18 चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी डॉट डॉट के पास स्थित है। मतलब किसके पास स्थित है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी? ऑप्शन में था हैदराबाद, पुणे, भोपाल और चंडीगढ़। इसका आंसर है हैदराबाद में है। हैदराबाद के पास है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? अगर आप न्यूज देखते होंगे तो आपको पता होगा कि 2018 में जो विवाद हुआ था वो, तो उस पर देखिए इसका दिया था जो आप 4 ऑप्शन था, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और पंजाब। ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। आप न्यूज देखते होंगे तो आपको पता होगा उसमें जम्मू कश्मीर में ऐसा हुआ था। इसका आंसर है जम्मू कश्मीर 2018 में वहाँ की विधानसभा को भंग कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। इसमें महाधमनी डॉट डॉट के शीर्ष पर शुरू होती है। तो किसके शीर्ष पर शुरू होती है महाधमनी? ऑप्शन में दिया था दाहिना नीलय, बायां नीलय, दाहिना अलिंद और बायां अलिंद। इसका ऑप्शन था बायां नीलय। महाधमनी बायां नीलय के शीर्ष पर शुरू होती है। यहाँ भरना था बायां नीलय, यहाँ बायां नीलय भरना था। देखिए उसमें जो जीएस के क्वेश्चन में आते हैं वो फिजिक्स के, कुछ केमिस्ट्री के, कुछ जीके के, सब मिलाकर करंट अफेयर सब मिलाकर क्वेश्चन आते हैं। तो जो जैसे था हम आपको वैसे ही बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को डॉट डॉट की पतली परत के साथ आवरण करना है। ऑप्शन में था क्रोमियम, जस्ता, एल्यूमिनियम और निकेल। यहाँ देखिए आपको लाइट की वजह से साफ नहीं दिख रहा होगा, इसलिए फिर से दोबारा पढ़ दे रहा, आप ध्यान से सुन लीजिए। क्वेश्चन है गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को डॉट डॉट की पतली परत के साथ आवरण करना है। ऑप्शन में क्रोमियम, जस्ता, एल्यूमिनियम और निकेल। इसका आंसर है जस्ता। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है कि जो इस्पात लोहे के ऊपर क्या होता है, जस्ते का परत चढ़ा दिया जाता है, उसी को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो डस्टर दो। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन को फिर से वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर दिया है। चलिए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है C16 एक अणु है जिसमें डॉट डॉट के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। ऑप्शन में है 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज, 15 पंचभुज और 18 षष्ठभुज, 20 पंचभुज और 12 षष्ठभुज, और डी ऑप्शन है कोई नहीं। इसका आंसर था ऑप्शन नंबर ए 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज। मतलब C16 एक अणु है जिसमें 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। उसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं जो कि 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन पाया जाता है, ये सबसे A1 क्वालिटी का कोयला होता है। देखिए ऑप्शन में क्या है, पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनियस कोयला और एंथ्रेसाइट कोयला। ये चारों कोयला के प्रकार सब में अलग अलग मात्रा में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। पूछा सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, तो आंसर इसका एंथ्रेसाइड। एंथ्रेसाइड में 80 से 95% कोयला पाया था, A1 क्वालिटी का होता है एंथ्रेसाइड कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट को छोड़कर निम्न सभी संघनन बहुलक हैं। पॉलिस्टर, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीएमाइड और पॉलीकार्बोनेट। इसमें से एक को छोड़कर अन्य सभी संघनन बहुलक हैं। इसका आंसर है पॉलीप्रोपिलीन। पॉलीप्रोपिलीन को छोड़कर सभी संघनन बहुलक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने डॉट डॉट में एक कार्यालय बनाया है जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है। ऑप्शन में था दुबई, लंदन, सिंगापुर, न्यूयॉर्क। इन चारों में इसका ऑप्शन था न्यूयॉर्क। मतलब यहाँ भरना क्या था, न्यूयॉर्क। मतलब क्वेश्चन ये बता रहा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने न्यूयॉर्क में एक कार्यालय बनाया है जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में प्रोन्नत बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक परीक्षा में कितने किलोमीटर की दौड़ होती है। मतलब क्वेश्चन उसमें जब पूछा था बहुत घुमा फिरा क्वेश्चन पूछा था, लेकिन इसको थोड़ा आसान शब्दों में हम लिख दिए हैं कि बस ये पूछा है कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती होती है उसमें जो फिजिकल होता है, दौड़ होता है, वो कितने किलोमीटर का होता है। मतलब छात्र कैंडिडेट को कितने किलोमीटर दौड़ना होता है। ऑप्शन में दिया है 25 मीटर में 4.8 किलोमीटर, 25 मिनट में 3.8 किलोमीटर, 35 मिनट में 4.8 किलोमीटर, 35 मिनट में 3.8 किलोमीटर। अब अगर ऑनलाइन फॉर्म भरते होंगे सरकाररिजल्ट.com पे जाके देखते होंगे फॉर्म के अंदर, तो उसमें दिया होता है फिजिकल का इतने में इतना दौड़ना, तो उसमें देखते होंगे हमेशा दिया रहता है कि दौड़ में 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना होता है 25 मिनट के टाइम में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी। सूर्य प्रताप शाही, ब्रजेश पाठक, राम नाईक और आशुतोष टंडन। 4 ऑप्शन है। इसका आंसर है राम नाईक। 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में राम नाईक ने शपथ ग्रहण ली थी। और वर्तमान में अपने राज्यपाल की बात करें तो वर्तमान में राज्यपाल कौन है, वर्तमान में आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल अपने वर्तमान की राज्यपाल उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है
उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? अपने उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जिसको पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में था फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, मिर्जापुर, मुरादाबाद। इसका ऑप्शन है मुरादाबाद। मुरादाबाद को पीतल की नगरी कहा जाती है। मतलब कि यहाँ मुरादाबाद में जो पीतल के बर्तन हैं, जैसे कि मान लीजिए जो पुरस्कार दिए जाते हैं, अवार्ड जो दिए जाते हैं, ट्रॉफी वगैरह, और ये जो पीतल के बर्तन हो गए, कढ़ाई बटुली, क्या क्या होता है, भगोना वगोना, ये सब यहाँ ज़्यादातर मुरादाबाद में बनता है। और यहाँ से विदेशी व्यापार भी होता है। मुरादाबाद से विदेशों में भी भेजा जाता है पीतल के बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1658 ईस्वी में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ... ने हराया था। मतलब शाहजहां का बेटा था शाह शुजा, उसको शाहजहां के किस पोते ने हराया था? इसका ऑप्शन है मुराद बख्श, सुलेमान शिको, आलम शाह और बहादुर शाह। इसका ऑप्शन है सुलेमान शिको। सुलेमान शिको ने अपने चाचा शाह शुजा को हरा दिया था। शाहजहां के 4 पुत्र, देखिए कैमरा हिल गया क्या? देखिए जरा कैमरा से देखिए। शाहजहां के 4 पुत्र थे, दारा शिको, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद बख्श। और ये जो सुलेमान शिको है, ये दारा शिको का पुत्र था। इसने अपने चाचा शाह शुजा को हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से ... का उत्पादन किया जा रहा है। किस चीज़ का उत्पादन किया जा रहा है 200 वर्षों से भी फिरोजाबाद में? चिकनकारी का काम, कांच की चूड़ियाँ, पीतल के ताले और जरदोई कढ़ाई। ऑप्शन इसका आंसर है कांच की चूड़ियाँ। कांच की चूड़ियाँ फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय हो गया वहाँ पर यह इसका उत्पादन किया था, कांच की चूड़ियाँ। आप लोग वहाँ जाएंगे कांच की चूड़ियाँ खरीद सकते हैं, बहुत सस्ती मिलती है, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी ले सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको एक क्वेश्चन नोट करना है तो नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ। ये बहुत उपयोगी क्वेश्चन है, रिपीट भी हो सकता है एग्जाम में, और क्वेश्चन याद रहेगा तो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। तो चलिए यही वीडियो खत्म करते हैं। बाकी का वीडियो हम सेकंड पार्ट में लेकर आएंगे, क्योंकि वीडियो यहाँ 20 क्वेश्चन तक हो गया है। बाकी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी का जो 18 क्वेश्चन बचा है वो अगले पार्ट में लेकर आएंगे। तो चलिए वीडियो खत्म करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो दूसरे को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।